कहाँ से इतना जिगरा लाया था कि आपने 2 लाख की नौकरी छोड़ दी? ऐसा काम करें जिसमें हमारी चाहत हो, लगन हो, ताकि हम अगर 24/7 भी उसमें बिज़ी हों, तो कभी भी हमें थकावट फ़ील ना हो रही हो। अभी तक मेरी वाइफ़ बना रही थी, बट अल्लाह का शुक्र है 2 महीनों में उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया है कि अब मैं खुद बना लेता हूँ। मेरे जो बड़े भाई हैं, वो भी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं पाकिस्तान नेवी में। मेरी 2 बहनें, एक 16-17 स्केल की गेजेटेड ऑफ़िसर हैं। तो सबके लिए बहुत मुश्किल था। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं एक करियर छोड़ के रोड पे आके ये करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिमशा अजमीर और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, कहते हैं कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप में मेहनत, लगन और खुद एतमादी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी एक कहानी से डिजिटल पाकिस्तान आज आपको मिलवाने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है अदील अहमद, जिन्होंने MBA में गोल्ड मेडल ले रखा है, जिन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी से MBA किया, MS फाइनेंस किया। इनकी जेब तो खुश थी लेकिन इनका दिल मुतमईन नहीं था। इन्होंने अपनी 2 लाख की नौकरी छोड़ी और यहाँ पे बिरयानी का स्टॉल लगाया। ये सारी कहानी क्या है? क्या 2 लाख की नौकरी छोड़ना इतना आसान था? इसका आगाज़ कैसे हुआ? आइए हम अदील अहमद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इस कहानी का आगाज़ कैसे हुआ? कहाँ से इतना जिगरा लाया था कि आपने 2 लाख की नौकरी छोड़ दी? बेसिकली स्टार्टिंग जब मेरी जॉब से हुई थी एजुकेशन के बाद से, तो तब से मेरी पूरी फैमिली जो थी जॉब वाली ही है। तो मैं तब से ही जॉब करता आ रहा हूँ, बट मेरा जो एटीट्यूड था वो थोड़ा बहुत बिज़नेस की तरफ था। मैं हमेशा से चाहता था बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है। बट कभी भी इतने गट्स नहीं आए कि मैं अपनी जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शादी के बाद मतलब 2 साल हो गए। अब मैं वाइफ़ के साथ मिल के हमने प्लानिंग की और अब अल्लाह का शुक्र है, हमें इतने गट्स आए हैं कि मैंने अपनी जॉब को खैर बात कहा और अब अपना ज़ीरो से स्टार्ट लिया है बिज़नेस का। अच्छा, आपने कहाँ-कहाँ से और कौन-कौन सी डिग्रीज़ ले रखी? बेसिकली मैं MBA फाइनेंस हूँ बैरी यूनिवर्सिटी से और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और इसके अलावा मैंने MS फाइनेंस भी किया हुआ है सेम बैरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। अच्छा, आप गोल्ड मेडलिस्ट थे और जब आपके पास गोल्ड मेडल होता है तो आपको एक होता है कि भाई मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का लायक फ़ाइक स्टूडेंट था और फिर यहाँ पे रोड पे आके काम करना, क्या आपको रिग्रेट नहीं हुआ? बेसिकली रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं हुआ, ऑल दो टफ बहुत ज़्यादा था। रोड पे खड़ा होना और एक अच्छी जॉब छोड़ के आना, एक कॉर्पोरेट करियर छोड़ के आना काफ़ी मुश्किल था। बट अल्लाह का शुक्र है रिग्रेट कभी भी नहीं हुआ, नॉट इवन फॉर ए सिंगल टाइम। जी। अच्छा, 2 साल पहले आपकी शादी हुई है, जो आपके साथ आई होंगी उन्होंने तो आपकी ऑब्वियस सी बात है, हम पेरेंट्स पैसा देख के ही आजकल शादियाँ करते हैं। तो जब आपने नौकरी छोड़ी उन्होंने कुछ नहीं कहा? मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि अल्लाह का शुक्र है वो भी मटीरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने भी ये कहा कि आप अपने दिल की सुने और आज अगर हमने अगर हमने किसी उस मकाम पे पहुँचना है जहाँ हम कभी नहीं पहुँचे, तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने कभी नहीं किया। तो क्यों ना हमें कुछ ऐसा काम करें जिसमें हमारी चाहत हो, लगन हो, ताकि हम अगर 24/7 भी उसमें बिज़ी हों, तो कभी भी हमें थकावट फ़ील ना हो रही हो, कभी भी हमें कोई रिग्रेट ना हो रहा हो। आप जो यहाँ पे बिरयानी लाते हैं, ये कौन बनाता है? अभी तक मेरी वाइफ़ बना रही थी, बट अल्लाह का शुक्र है 2 महीनों में उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया है कि अब मैं खुद बना लेता हूँ। यानी कि अब आप उनको बना के खिलाते हैं। जी, बिल्कुल, अब मैं उन्हें खिलाता हूँ। अच्छा, जब आपने अपनी नौकरी छोड़ी, फैमिली का क्या रिएक्शन था, दोस्तों का क्या रिएक्शन था? उनके लिए तो एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। जी, बेसिकली जो मेरी फैमिली है सारे मैंने बताया जॉब होल्डर हैं। मेरे फादर भी एक स्कूल रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं पाकिस्तान नेवी में। मेरी 2 बहनें, एक 16-17 स्केल की गेजेटेड ऑफिसर हैं। तो सबके लिए बहुत मुश्किल था। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं एक करियर छोड़ के रोड पे आके ये करूँ। लेकिन बट स्टिल मैंने हिम्मत दिखाई। थोड़ा बहुत मुझे रेजिस्टेंस मिली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ के आप खड़े होके बेच रहे हैं, यहाँ के रिहायशी हैं आप, यहाँ के देखने वालों का क्या रिएक्शन है और आपको लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हर एक को पता है कि अपने बिज़नेस में बरकत बहुत ज़्यादा है और खुशी भी अपने बिज़नेस में ही मिलती है, बट गट सब में नहीं होते। तो अक्सर लोग सपोर्ट करते हुए जाते हैं, थम्स अप करते हुए जाते हैं और ये कहते हैं कि हम भी ये काम करना चाहते हैं, बट हम कर नहीं पाते। तो दैट्स इट। अच्छा, आप कुछ और भी कर सकते थे, किसी कंपनी को सर्व कर सकते थे, अगर आपने अपना बिजनेस ही करना था तो आपने बिरयानी ही क्यों चूज़ की? बेसिकली जब हमने फैसला किया कि हमने जॉब छोड़नी है, तब हमने सोचा हमें क्या ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है और जो हमारी स्पेशलिटी भी हो, जिसको हम चाहे पूरा दिन करते रहे हम कभी नहीं थकेंगे। तो तब हमारे जहन में यही बात आई कि हम बिरयानी एक अच्छी बना लेते हैं। हमारे ख़ानदान में भी अल्लाह का शुक्र हमारा नाम है बिरयानी का। तो हमने कहा क्यों ना हम स्टार्ट ले लेते हैं बिरयानी से ही, देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह खुद से रास्ते पैदा करेगा। यानी कि खानदान में नाम था तो आपने अब मुल्क में नाम बनाना शुरू किया है। तो ये बताएं कि आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आपका ये ख्वाब कभी भी नहीं होगा कि आपने हमेशा रोड पे खड़े होकर बिरयानी बेचनी। जी, मेरे जो नेक्स्ट प्लान्स हैं वो ये हैं कि मैं फ़िलहाल इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपने नाम को बढ़ाना चाहता हूँ, अपने नाम के आउटलेट्स खोलना चाहता हूँ
और रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाद पूरे मुल्क में इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि जब भी किसी के जहन में बिरयानी का नाम आए तो बिरयानी के साथ बिरयानी क्रेविंग्स का नाम ज़रूर उनके माइंड में आए। जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से लोगों का ये ख्वाब होगा कि वो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन वो अपना भी काम करें, क्योंकि जो अपने काम की सेटिस्फेक्शन है वो नौकरी में नहीं होती। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट हों वो? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखें, आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो निकल पड़ें, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, अल्लाह ताला खुद से रास्ते बनाएगा। लेकिन अगर आप इंतज़ार करेंगे कोई रास्ता नज़र आएगा तो निकलूँगा, तो नहीं निकला जाएगा। सो नाज़रीन, ये थे अदील अहमद। इनकी कहानी कि आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। और मेरा भी आपसे यही सवाल है कि क्या घर की बिरयानी खाओगे? और ये सवाल मेरा इस्लामाबाद के बासियों से है। अगर आपने बिरयानी खानी है तो एक दफ़ा अदील अहमद के पास लाजमी आए, इनसे बिरयानी लें और इनका क्या रिव्यू है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।